नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024, जिसमें क्लास होने वाली है फर्स्ट ईयर के नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए। स्पेशल वीडियो आज का होने वाला है आपके फोरम से रिलेटेड। यहाँ पर डेट बढ़ी है, ध्यान रखिए, उससे रिलेटेड बातें होने वाली है। एग्जाम डेट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। आज का वीडियो इसलिए बना है क्योंकि कल का जो वीडियो डाला था वो केवल सेकेंड ईयर के विद्यार्थी, केवल फाइनल ईयर के विद्यार्थी और फर्स्ट ईयर के एक्स के विद्यार्थियों से रिलेटेड था। मैंने वीडियो डाल दिया था, फोरम डेट बढ़ी थी तब, और एग्जाम डेट के बारे में संभावना वहां पे बताई थी। तब सबसे ज्यादा कमेंट देखने को मिला फर्स्ट ईयर के नॉन का। हालांकि मैंने लगातार फर्स्ट ईयर नॉन को लेकर काफी वीडियो डाले हैं, या तो आप देखते नहीं या फिर अपडेट रहना नहीं चाहते हैं। ध्यान रखें, बात करें नॉन कॉलेज विद्यार्थी, ध्यान रखें फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, आपके यहाँ पर देखो 5-6 सवाल जो निकल के आते हैं मोस्टली, ध्यान रखें इस समय इस महीने में, ध्यान रखें जो निकल के आ रहे हैं उन सभी को शामिल किया गया यहाँ पर। उन सभी को बारे में हम बात करने वाले हैं। दूसरा यह भी बता दूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों के, देखो बाकी क्लासेस के विद्यार्थी इस वीडियो को स्किप कर देंगे, ध्यान रखें, देखेंगे नहीं, कंफ्यूज भी नहीं होंगे, और बाकी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी इस वीडियो को ना देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ध्यान रखें, यह वीडियो होने वाला है राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज के विद्यार्थियों का। अब देखो हर यूनिवर्सिटी में क्या सिस्टम है, फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर है, हर 6 महीने पे एग्जाम लगने वाला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी सेमेस्टर है, लेकिन यहां क्या कर दिया कि हर 6 महीने में एग्जाम की बजाय फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज के लिए इस सेशन क्या किया गया कि आपका दोनों सेमेस्टर का एग्जाम एक साथ होगा। ध्यान रखें, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आपका दोनों का साथ में होगा। अब सवाल निकल के होता है कब होगा एग्जाम, क्योंकि कल ही मैंने सेकंड ईयर थर्ड ईयर का वीडियो डाला तो वहां पे भी कंफ्यूजन था कि डेट्स फर्स्ट ईयर की भी उनके साथ रहेंगी क्या। नहीं भैया, उनके साथ नहीं रहेंगी। बात करते हैं इसके सवालों से रिलेटेड जो चीजें देखने को मिल रही है यहाँ पर। पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर नॉन कॉलेज, ध्यान रखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर नॉन के फोरम। अब देखो वे विद्यार्थी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी बीकॉम करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर, ध्यान रखें आपके पास मौका है भैया। एक बार फिर से डेट एग्जाम फॉर्म की बढ़ी है डबल फीस के साथ में, ध्यान रखें डबल फीस के साथ में डेट बढ़ी है। 5 मार्च को फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा, 6 मार्च अंतिम तिथि होने वाली है। ध्यान रखें 2 दिन के लिए मौका आपको मिलने वाला है। किसी ने फॉर्म नहीं भरा है, ध्यान रखें भर देना भैया, डबल फीस लगने वाली है। यह अंतिम मौका है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। अगर आप नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर करना चाहते हैं, बीए बीएससी बीकॉम आप करना चाहते हैं, तो आपके लिए मौका है 5 मार्च और 6 मार्च 2 दिन के लिए फॉर्म खुलेगा, फिर से आपको भरना है। ध्यान रखें अगर किसी ने नहीं भरा है तो, अगर आप करना चाहते हैं बीए बीएससी बीकॉम तो भर सकते हैं। देखो ये फॉर्म से रिलेटेड बातें हुई, हालांकि 2 महीने से फॉर्म चल रहे हैं लगभग जिसको करना था, और लेट भी थे काफी फॉर्म इस बार, तो सभी ने भर दिया होगा। फिर भी कोई भूला बिसरा, ध्यान रखें यहाँ पर आना चाहे तो बिल्कुल भर सकता है, डबल फीस होने वाली है। फर्स्ट ईयर नॉन एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं कि भैया फॉर्म भरे जा रहे हैं, एग्जाम कब तक होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दोनों सेमेस्टर का साथ मिला के एग्जाम होगा, यानी कि जनवरी में आपका एग्जाम होना चाहिए था, दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम होना चाहिए था फर्स्ट सेमेस्टर का, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या कहा गया, दोनों सेमेस्टर का साथ मिला के करेंगे। तो यहाँ पर डेट्स क्या है भैया, यूनिवर्सिटी ने पहले ही अलग से नोटिफिकेशन दिया था, उसमें कहा था भी दोनों सेमेस्टर को मिला के हम एग्जाम देंगे अप्रैल मई में, ध्यान रखिए। तो 2 महीने तक आपके एग्जाम चलने वाले थे, अप्रैल मिड में शुरू हो, शुरुआत में हो, ऐसा भी कुछ भी फिक्स नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अप्रैल में एग्जाम शुरू होगा, ध्यान रखिए अप्रैल में एग्जाम होंगे, अप्रैल मई। तो ध्यान रखिए अप्रैल में भी एग्जाम हो सकते हैं, ध्यान रखिए, और होंगे भैया, हो सकते हैं क्या अप्रैल में एग्जाम होंगे फर्स्ट ईयर नॉन के, ध्यान रखिए ज्यादा लेट इससे नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड। देखो अब नॉन कॉलेज विद्यार्थी वे विद्यार्थी जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। अब नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी होती है। देखो सवाल बारीकी से चलते जाएंगे, फोरम पे आए, एग्जाम डेट पे आए, प्रैक्टिकल पे आए, सिलेबस पे बात करूंगा कैसे पढ़ना है। सवाल एक निकल के आता है कि कितने पेपर हमको देने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्म भरे तो इतने सब्जेक्ट सेलेक्ट करवा लिए, कंफ्यूज हो गए कितने पेपर देने हैं, कौन सा पेपर लगेगा किसका नहीं लगेगा, यह चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं विद प्रूफ, ध्यान रखें। एक सवाल है नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का पासिंग मार्क्स क्या है, इसके बारे में मैं बात करने वाला है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बारीकी से पूरा वीडियो देखना है, हर सवाल का जवाब आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। सवाल सारे लिखे हुए हैं। प्रैक्टिकल की बात हम कर रहे थे। प्रैक्टिकल, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाना, कुछ कॉलेज मैंने पहले भी कहा फॉर्मेलिटी कर देते हैं, कुछ कॉलेजों में अनिवार्य होता है। तो ये आपके अपने कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सिलेक्ट किया है कॉलेज, वहां से पता करेंगे कि भाई कब उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहने वाली है। 15 दिन के लगभग ट्रेनिंग होती है, ध्यान रखें। अभी कुछ कॉलेजों में चल रही है, एलबीएस कॉलेज कोटपुतली की बात करूं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है, ध्यान रखें। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, यहाँ पे फर्स्ट ईयर विद्यार्थी भी यूजी है, काफी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखें यूजी बीए बीएससी बीकॉम। ठीक है, मैं आपको बार बार यही चीज बताता हूं, कंफ्यूज मत हुआ करें। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड अब देखो अब क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रहा है, उसके बाद में प्रैक्टिकल मैन प्रैक्टिकल होगा, ध्यान रखिए। या तो एग्जाम से पहले भी हो सकते हैं, एग्जाम के बाद में भी हो सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अभी तक इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं दी है, तो ये ध्यान रखें।
अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड नोटिस है, जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है केवल उनका नोटिस है, ध्यान, जैसे ज्योग्राफी हुआ किसी के पास में, साइंस से रिलेटेड विद्यार्थी हैं, आपका मतलब यहाँ पे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इन सभी के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड क्लासेस चलती हैं। तो जिस कॉलेज में अनिवार्य है वहां जाना होगा, जिसमें नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेलिटी हो रही है तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से आप चले जाएंगे, ध्यान रखिए वो चीजें वहां की हो गई। उसके बाद में मैन प्रैक्टिकल होगा, तो मैन प्रैक्टिकल से पहले क्या होगा, एडमिट कार्ड आएगा, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, आपका एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल का, फिर आपका वहां पे आपका प्रैक्टिकल की डेट्स रहेंगी, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। कुछ कॉलेजों में क्या होता है, प्रैक्टिकल सेंटर और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक ही जगह हो जाता है, कई कॉलेजों में क्या होता है कि अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये बात होगी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है। अब बात करते हैं कि नॉन का सिलेबस क्या है। अब आते हैं पढ़ाई से रिलेटेड बातों पर चलते हैं। फर्स्ट ईयर के नॉन कॉलेज विद्यार्थी, सवाल निकल के आया नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को पढ़ना क्या पड़ेगा। अब देखो दोनों सेमेस्टर की एग्जाम आपकी साथ में हो रही हैं, तो आपको सिलेबस कौन सा पढ़ने का, फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस वही है, ध्यान रखिए। रेगुलर विद्यार्थियों का जो सिलेबस है वो ही नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का सिलेबस है। अब सिलेबस सेम है तो सीरीज भी सेम ही रहेगी ना, ध्यान रखो। तो काफी विद्यार्थी कह रहे थे भाई फर्स्ट ईयर के रेगुलर वालों की सीरीज हम ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके वही सिलेबस है, वही सेमेस्टर है, ध्यान रखें, तो सिर्फ बिल्कुल वहां से ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें आपका सेकंड सेमेस्टर का भी एग्जाम साथ में ही होगा, दोनों सेमेस्टर का मिला के एग्जाम हो रहा है आपका। तो ध्यान रखें एक बार एग्जाम होगा आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का, इसलिए दोनों सेमेस्टर की सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, दोनों सेमेस्टर का सीरीज आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक सेमेस्टर का सीरीज आप पढ़ ले, दोनों सेमेस्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों सेमेस्टर के सिलेबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर डाले हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देता हूं, आपको देखना है, ध्यान रखिए। स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल रहा है कैसे आपको सिलेबस चेक करना है, ये सारे सिलेबस आपको दिए हुए हैं, इसमें देख लेना अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। अब बात आती है मेन सबसे इंपॉर्टेंट, कौन कौन से पेपर लगेंगे। देखो सवाल यहाँ पे निकल के आता है, काफी लोग कह रहे थे हमने 14 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए, 16 सेलेक्ट कर दिए, 12 सेलेक्ट कर दिए, जितने भी आपने सेलेक्ट कर दिए, ध्यान रखें फोरम में जितने आपने सेलेक्ट किए हैं उस हिसाब से फॉर्म भरा गया है, उतने ही पेपर लगेंगे, ध्यान रखें। अब देखो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जिसने 3 सब्जेक्ट जो मैन होते हैं, सपोज दैट किसी का पॉलिटिकल हुआ, हिस्ट्री हुआ, हिंदी हुआ, एक तो वो पेपर तो हो ही गए, ध्यान रखें। फर्स्ट सेमेस्टर का भी लगेगा, सेकंड सेमेस्टर का भी लगेगा, तो ऑटोमेटिकली डबल पेपर हो गए, ध्यान रखें कि भाई उसका पार्ट 1 भी हो गया, पार्ट 2 भी हो गया। दूसरा बात करता हूं कि यहाँ पे इस बार क्या वैल्यू एडेड कोर्स ऐड किए गए, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स ऐड किए गए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे देखने को मिले, तो उसमें आपको पता कैसा चलेगा कि इसका पेपर होगा या प्रैक्टिकल है या फिर क्या होने वाला है, उसका भी पेज आपको दिखा देता हूं भैया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ध्यान रखें स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है पेज, जिसमें आपको यह पता चलेगा कि आपने जो फोरम में पेपर सेलेक्ट किया है वह थ्योरी का पेपर है, ध्यान रखें, या फिर प्रैक्टिकल का पेपर है। आपको मैं दिखा देता हूं, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये स्किल से रिलेटेड कोर्सेज है, ध्यान रखें। यहाँ पे लगभग 19 कोर्सेज का नाम दिया है, इसमें से आपने सेलेक्ट किया था। देखो पहला पॉइंट इसमें क्या गया कि इसमें से नॉन कॉलेज के लिए कौन कौन सा ऑफर किया गया है, कौन सा नहीं किया गया है। दूसरा बात करूं कौन से का क्रेडिट नंबर कितना दिया गया है। उसके बाद में आपका इंपॉर्टेंट जो लास्ट वाली लाइन है, ध्यान रखें, टी और पी लिखा हुआ है। टी का मतलब है भैया थ्योरी, पी का है मतलब प्रैक्टिकल, टी प्लस पी लिखा हुआ है थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है। अब जिसमें केवल पी लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें टी लिखा हुआ है केवल थ्योरी सब्जेक्ट, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, यानी उसकी एग्जाम होगी, ध्यान रखिए। जिसमें पी लिखा है वो केवल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने वाला, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आपको देखना है कि आपने कौन सा सेलेक्ट किया था। अभी तो 19 सेलेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें से सारे तो 19 के 19 तो आपने सेलेक्ट नहीं किए हैं, किसी ने 2 सेलेक्ट किए, ध्यान रखें। तो आपका यहाँ पे किसी ने कंप्यूटर सेलेक्ट किया, तो भैया कंप्यूटर का तो पेपर लगने वाला है, थ्योरी पेपर है, प्रैक्टिकल नहीं है, ध्यान रखें कंप्यूटर में इस बार, ठीक है। बात करें डाटा एनालिसिस, यहाँ पे ध्यान रखो प्रैक्टिकल होगा, इसका ध्यान रखें। इंट्रोडक्शन टू ऑफिस प्रोडक्टिव इन सॉफ्टवेयर, ये प्रैक्टिकल होने वाला है। बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ थ्योरी का पेपर रहेगा। इस तरीके से टी पी लिखा हुआ है, ध्यान रखें, टी का मतलब थ्योरी, पी का प्रैक्टिकल, इस तरीके से है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अपने जो फॉर्म भरा है आपने, उसका प्रिंट किसी के पास नहीं है तो मैं बता देता हूँ प्रिंट कहां से आपको चेक करना है। आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड अवेलेबल है, गूगल के माध्यम से उसको लॉगिन करेंगे, वहां पे आपका फोरम का प्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा। मोबाइल के माध्यम से लॉगिन कर लेना, ध्यान रखें, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना, पता चल जाएगा आपको कौन कौन से एग्जाम लगने वाला है। थोड़े समय में आपके एडमिट कार्ड जब आ ही जाएंगे टाइम टेबल के बाद में, तो आपको और भी अपडेट देखने को मिल जाएगी। बाकी खुद से थोड़ा स्मार्ट बनने का प्रयास करें, आज के समय में स्मार्ट बनना बहुत जरूरी है, ध्यान रखें, पढ़ाई तो बहुत जरूरी हो गया, स्मार्ट इतना कंपटीशन है, ये कॉलेज की पढ़ाई है, लेकिन इसमें भी आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा बात करता हूं पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। देखो भैया पासिंग मार्क्स में क्या है, रेगुलर विद्यार्थियों के भी सेमेस्टर है, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के भी सेमेस्टर है। अब यहाँ पे पासिंग मार्क्स क्या है, वहां पे क्या कहा गया, रेगुलर विद्यार्थियों के भैया की ईओएससी और एमटी दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये रेगुलर विद्यार्थियों की था। एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम ध्यान रखें,
और एमटी का मिड टर्म, ये रेगुलर विद्यार्थियों के था। लेकिन रेगुलर विद्यार्थियों के मिड टर्म होता है, लेकिन नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के मिड टर्म नहीं होता, यानी कि टेस्ट नहीं लगते हैं बीच में, ध्यान रखें, क्योंकि आपको सीधा फॉर्म भरना पड़ता है और सीधे एग्जाम देने होते हैं। एमटी को हटा दीजिए, बच गया क्या, एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम ध्यान रखें, यानी कि आपका सेमेस्टर एग्जाम का पेपर, जो पूरा पेपर है ध्यान रखें, जो पेपर यहाँ पे 80 के हो रहे थे वो आपके वहां पे 100 के रहेंगे, ध्यान रखें, यानी कि उसमें कोई मिड टर्म का रोल नहीं है, ध्यान रखें। जो सब्जेक्ट आपका 100 का है वो 100 का रहेगा, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो 100 का रहेगा, ध्यान रखें। कुछ वहां पे 80 के हो रहे थे, यहाँ पे 100 के रहेंगे, 120 के थे 150 के रहेंगे। इस तरीके से पासिंग मार्क्स जो रहने वाला है, एमटी का हटा के डायरेक्ट पेपर आपका रहेगा, ध्यान रखें। तो ये अपडेट्स हैं पासिंग मार्क्स को भी रिलेटेड। अब बात करते हैं वे विद्यार्थी जो हमेशा से कहते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखो, बीए वाले विद्यार्थी सोलवर्ड पेपर आप सीरीज के माध्यम से भी पढ़ रहे होंगे। बात करूं बीएससी के विद्यार्थी, अपने भैया टॉपिक यूनिट वाइज आप क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी काफी अवेलेबल होती हैं, कहीं से नोट्स पढ़ लीजिए, ध्यान रखिए। अंतिम समय बचा है, ज्यादा समय आपके पास है नहीं, अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों की थोड़ी सी कॉपी हार्ड चेक होती है, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा लिखने का तरीका, इसको लेकर भी एक वीडियो बना दूंगा, कैसे आपको कॉपी में लिखना है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन देनी है जिससे अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ध्यान रखें कॉलेजों में। दूसरा बात करते हैं कि यहाँ पे आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्किल से रिलेटेड कोर्सेज में भी आते हैं, वैल्यू एडेड कोर्स में भी देखने को मिलते हैं। तो उसमें सिलेबस नहीं मिल रहा, सिलेबस सारे दिए हुए हैं, यूनिट वाइज आपको डिवाइड किया गया। अब देखो उसको क्या करना है, जिसका भी आपको सीरीज नहीं मिल रहा है मार्केट में, मुझे भी काफी विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि इस सब्जेक्ट की सीरीज नहीं मिल रही, न्यूट्रिशन से रिलेटेड सीरीज नहीं मिल रहा, हेल्थ वाले से रिलेटेड सीरीज नहीं मिल रहा। तो उसका क्या करना है भैया, उसका जो सिलेबस है उसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसको ट्रांसलेट करना है अच्छे तरीके से, उसके जो टॉपिक्स हैं उनको उठाना है, गूगल पे डालना है, ध्यान रखिए गूगल पे उससे रिलेटेड बहुत एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे, बहुत जो पेपर है थ्योरी मिल जाएगा, ध्यान रखिए थ्योरी भी रिलेटेड उससे देखने को मिल जाएगा। तो सारी चीजें आपको वहां से देखने को मिलेंगी, कंफ्यूज नहीं होना है। आने वाले समय में पेपर के हिसाब से भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे कि भाई कौन से पेपर में किस हिसाब से पेपर होने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, थ्योरी रहेगा, किस हिसाब से आएगा पेपर, वो भी मैं चलो वीडियो बना के डाल दूंगा आने वाले समय में। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों से रिलेटेड है वीडियो था और आपका बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो जो भी विद्यार्थी आपके साथ में उन तक वीडियो को शेयर करना है और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे। सिलेबस का लिंक वहां भी अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर देता हूं, वहां से देख लेंगे, ध्यान रखें। और ये जो सब्जेक्ट का मैंने बताया थ्योरी और प्रैक्टिकल का, यहाँ पीडीएफ भी टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा और ध्यान रखें इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर देता हूं, वहां से भी आप लगातार देख पाएंगे, उसको सेव भी कर लेंगे। तो इस तरीके की जो चीजें थी राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। काफी डेट्स को लेकर कंफ्यूज होंगे, अप्रैल मई, देखो भैया यहाँ पे डेट्स यूनिवर्सिटी ने अभी तक यही दी है, फर्स्ट ईयर नॉन की डेट्स है, ध्यान रखें। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की डेट्स नहीं है ये, सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के नहीं है, ना थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के, ना फर्स्ट ईयर के एक्स विद्यार्थियों के, उनका ईयरली है, उनका अलग सिस्टम है, उनकी डेट्स अलग रहेंगी। उसके लिए मैंने कल ही वीडियो डाला है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो विद्यार्थी अदर क्लासेस के हैं, ध्यान रखें, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो गलती है, और ध्यान रखें उस वीडियो को देख लेना जो कल मैंने डाला है, उसमें सारी डेट्स आपको बता दी हैं। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे मैंने बताया आपको वीडियो के शुरू में ही कि सवालों से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता है। अब जो भी सवाल आपका रह गया है, कहां समस्या आ रही है, सवाल लिखेंगे या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से सवाल करेंगे, पहले फॉलो करेंगे उसके बाद सवाल लिखेंगे, सवाल पहुंचते ही आपको 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। तो इसलिए जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।